जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि मेरे साथियों, हम बात करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की जो वर्तमान में योजना चल रही है उन सभी के बारे में भी बात करेंगे। खासकर आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी किसान भाइयों के, यानी जो किसान भाई हैं हमारे राजस्थान प्रदेश के, उन सभी के लिए योजनाओं को लेकर बड़ी अपडेट है। जैसा कि किसानों के लिए कुछ घोषणाएं हो चुकी हैं, किसान सम्मान निधि का सबसे बड़ा घोटाला भी आपको बताएंगे। इसके बिना अब किसानों को नहीं मिलेगा किसी भी योजना का लाभ। जी साथियों, इसके बिना अब किसी को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि हो या फिर फसल बीमा, केसीसी, इस तरह तमाम कृषि की योजना है, उन सभी का लाभ आपको नहीं मिलेगा। जैसा कि किसानों को सभी योजनाओं के सत्यापन की झंझट भी खत्म होने वाली है। अब आपको जो है अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग जो सत्यापन होता है वो करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको एक ही काम करना है, वो आगे आपको बताएंगे। इसके अलावा जो भी अन्य बातें हैं वो सभी हम आगे वीडियो में करते रहेंगे। और आप सभी जो हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को राजस्थान प्रदेश की तमाम जो भी नई अपडेट आ रही हैं वो सभी देखने को मिलती रहे। तो चलिए साथियों, हम बात करेंगे आज की अपडेट में बिना किसी देरी के। जैसा कि साथियों आप सभी को बता दें, अभी हाल ही में अपडेट आई है कि प्रशासन गांवों के संघ की तर्ज पर प्रदेश की 11,000 से ज़्यादा पंचायतों में 2 महीने तक कैंप चलेंगे। जी साथियों, 2 महीनों तक कैंप चलने वाले हैं। जैसा कि फार्म आईडी के बिना नहीं मिलेगा फसल बीमा, सब्सिडी, केसीसी, सम्मान निधि का फायदा। इससे बाहर सॉरी भाइयों, जैसा कि बीच में कॉल आ गया था। तो साथियों, जैसा कि हम बात कर रहे थे, मतलब आपको इन सभी योजनाओं के लिए बार बार जो है ना सत्यापन की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब जैसा कि आपको बता दें, जैसा कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री सम्मान निधि या फिर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि विभाग की योजनाएं, जो भी योजना चल रही है वर्तमान समय में, चाहे वह सोलर पंप योजना हो, फव्वारा पद्धति हो, मतलब A to Z जो भी कृषि से संबंधित योजनाएं, किसी भी प्रकार की सब्सिडी, फसल बीमा आदि का लाभ लेने के लिए फार्म आईडी जरूरी होगी। जी साथियों, ये फार्म आईडी बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने अभी तक फार्म आईडी नहीं बनवाई है वो सभी ज़रूर बनवा लें। ये आईडी फार्म रजिस्ट्री करवाने से मिलेगी। इसके लिए प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 5 फरवरी से 31 मार्च तक फार्म रजिस्ट्री शिविर लगाए जाएंगे। तो साथियों, आप सभी के ग्राम पंचायत जो हैं उन पर भी जो है बहुत जल्द जो है शिविर का आयोजन होने वाला है, जो 5 फरवरी के बाद जो है 31 मार्च से बीच में किसी भी समय जो है यह कार्य हो सकता है। तो आप जो है आपके ग्राम पंचायत में जब भी शिविर लगे ना, तो एक बार मतलब वहाँ पर घूम के आ जाना, आपको पता चल जाएगा कि किसके बारे में शिविर लग रहा है। ऐसे मत रह जाना कि लग रहा होगा चाहो जिसका शिविर, तो वैसे एक बार जरूर जाके चेक करना। इस दौरान जैसा कि पंचायती राज विभाग है, कृषि है, राजस्व है आदि 5 विभागों की समस्त योजनाओं को फार्म आईडी से जोड़ी जाएगी। जैसा कि किसान आईडी से सभी को जोड़ा जाएगा। इसके बाद किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए जन आधार की तरह फार्म आईडी भी जरूरी होगी। जी साथियों, इसके बाद ये आईडी जनरेट हो जाएगी, बन जाएगी। तो आपको किसी भी अगर योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको फार्म आईडी लेनी होगी काम में। जैसा कि अभियान के दौरान क्या करना है, एक तो जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र, लंबित पट्टों का निस्तारण और विमुक्त गुमंतु व अर्धगुमंतु यानी भूखंड पट्टा आवंटन, साथ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ यानी हाथों हाथ दिया जाएगा। मतलब जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेते हैं उनको भी इस कार्ड के बाद जो है हाथों हाथ लाभ मिलेगा। किसानों की 11 डिजिट मतलब 11 नंबरों की एक अलग पहचान होगी। फार्म आईडी से किसान के समस्त कृषि भूखंड हिस्सा जुड़े होंगे। इससे किसान के आधार से लिंक किया जाएगा। मतलब साथियों, एक तरह से आप समझ लो आधार कार्ड है ना, तो आधार कार्ड में तो ऐसा कुछ नॉर्मल नहीं होता है, एक आईडी के तौर पर जो है इसको लिया जाता है।
लेकिन अब किसानों की फार्म आईडी बन जाएगी ना, तो उसमें जो भी किसान जिस भी योजना का लाभ लेगा, यानी वो सब जो है उसके लिए आपको एक तरह से फार्म आईडी की आवश्यकता रहेगी। चाहे वो किसी भी जमीन की यानी नकल कर मतलब किसी के खाते में जमीन करवाना हो, या फिर कोई सी भी A to Z मतलब कोई सी भी अपडेट ले लो आप इसमें कृषि से संबंधित। जैसा कि इस प्रकार प्रत्येक किसान को नाम, पिता का नाम, स्वामित्व वाले समस्त कचरा संख्या, सह खातेदारी होने की स्थिति में कचरे में किसान का हिस्सा, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, KYC विवरण फार्म रजिस्ट्री में दर्ज होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि किसानों को बार बार सत्यापन नहीं करवाना पड़ेगा। जी साथियों, जैसा कि अभी आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में सत्यापन करवाना पड़ता है, इसके अलावा कोई यानी किसान सम्मान निधि योजना होती है तो उसमें KYC करवाओ, या फिर आधार की KYC करवाओ, या फिर यानी पेंशन का KYC करवाओ। इस तरह मतलब बहुत सारे कार्य होते हैं। तो इस आईडी के बाद जो है ये सब आपका जो है एक ही काम मतलब एक ही आईडी का जो सत्यापन होगा उससे सभी का सत्यापन माना जाएगा। इसके अलावा जैसा कि आपको बता दें, आधार कार्ड से ऐप के जरिए पूरी कराई जाएगी पंजीकरण की प्रक्रिया। जी साथियों, जैसा कि कर्मचारियों को EAPK लिंक के माध्यम से यानी फार्म रजिस्ट्री के लिए मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी और लेआउट प्लान के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। सबसे पहले KYC होगी, जहां पर सर्वप्रथम कृषक अपना आधार कार्ड देगा। ऑपरेटर कृषक का आधार नंबर लेकर मोबाइल ऐप पर जो है फार्म की KYC पूरी करेगा। इसके बाद मौके पर ही भूमि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होगी। इसमें आधार कार्ड के साथ यानी अद्यतन जमाबंदी प्रस्तुत करनी होगी। भूमि सत्यापन बाद किसान का पंजीकरण पूरा माना जाएगा। साथियों, इसके बाद किसानों को इनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा, साथ में प्रिंट दस्तावेज देंगे। उल्लेखनीय है कि कई राज्यों में फार्म रजिस्ट्री बनवाने का काम तेजी से हो रहा है। जैसा कि लक्ष्य न पिछड़ जाए, इसके लिए राजस्थान में 5 फरवरी से 31 मार्च तक अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। और साथियों, इसे बनाने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये अन्य योजनाओं से जुड़ जाएंगे। मतलब आपको कोई शुल्क लेता है आपसे अतिरिक्त, तो आपको शुल्क नहीं देना है। और यहाँ पर ये कार्ड बनने के बाद आप सभी जो हैं अन्य योजनाओं में शामिल भी हो सकेंगे। इसके अलावा जैसा कि और भी अपडेट यहाँ पर दे रखी है, जैसा कि कार्ड से पता चलेगा कि किन किन योजनाओं का लाभ ले रहा है कृषक। जैसा कि फार्म आईडी से PM किसान योजना को सेंचुरेशन करने में सहायता मिलेगी। कृषकों को फसल ऋण मतलब फसल लोन हेतु किसान क्रेडिट कार्ड एवं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कृषि के विकास हेतु अन्य ऋण प्राप्त करने में सुगमता होगी। फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने में सुगमता होगी। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत सरकार को क्षतिपूर्ति हेतु कृषकों के पहचान करने में सुगमता होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में कृषकों का ऑटो पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से हो सकेगा। साथ में कृषकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने में कृषि एवं समृद्ध विभागों को फार्म रजिस्ट्री के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर योजना का लाभ वितरण करने में सुगमता होगी और बार बार सत्यापन आवश्यक नहीं होगा। बहुत सी योजनाओं का फायदा लेने के लिए किसानों को ई-मित्र पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो साथियों, ये आप देख सकते हैं मतलब कितनी सारे यानी यहाँ पर जो है मतलब आपकी योजना है। जैसा कि आपको किसानों के लिए जो जितनी भी योजना चल रही है ना, मैं उनकी बात करता हूँ। जैसा कि साथियों, मैं कुछ आपको कृषि से संबंधित प्रमुख योजनाओं के नाम बता देता हूं जिनके लिए आपको फार्म आईडी की आवश्यकता होने वाली है बहुत से में। जैसा कि जिसमें साथियों हम बात करेंगे फर्स्ट में, जैसा कि यानी जल प्रबंधन व्यक्तिगत लाभार्थी कृषक योजना हो, या फिर जलहौज यानी जलहौज निर्माण करवाना हो, पाइपलाइन के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना हो, फार्म पॉन्ड निर्माण करवाना हो, या फिर आपको इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेना हो, या फिर आपको कृषि से संबंधित कोई अध्ययनरत छात्र हैं उसके लिए। जैसा कि इसके अलावा आपको बता दें, जैसा कि सोयल हेल्थ कार्ड यानी जो मिट्टी का परीक्षण किया जाता है उसका कार्ड के लिए। इसके अलावा आपको जैसा कि और बता दें, यहाँ पर बहुत सारी योजनाओं के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो परंपरागत कृषि विकास योजना हो,
इसके अलावा जैसा कि बहुत सारी योजनाओं के नाम की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन है, केसीसी है। इसके अलावा जैसा कि साथियों यहाँ पर बहुत सारी योजनाओं के वैसे नाम है, बस आपको क्या करना है, फार्म आईडी को जनरेट करवाना है। ऐसे बहुत सारी योजना चल रही हैं जिनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। साथियों इस तरह योजनाओं की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किसानों के लिए कौन कौन सी किस तरह की योजना वर्तमान में संचालित है। जैसा कि यहाँ पर मतलब बागवानी के लिए अलग योजना होती है और जो यानी खाद्यान्न फसलें होती हैं उनके लिए अलग योजना चलती है। और यहाँ पर आप लगातार देख सकते हैं। तो सभी किसान भाइयों के लिए ये एक बड़ी अपडेट थी जो यहाँ पर जो मतलब प्रमुख योजनाओं को लेकर थी। इसके अलावा एक और अपडेट है जो आप सभी को बता दें। जैसा कि साथियों आप सभी को बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो अगली 19वीं किस्त आने वाली है उसको लेकर घोषणा हो चुकी है कि आपको ये जो किस्त 19वीं किस्तें जो कब मिलने वाली है, तो ये मिलने वाली है आप सभी को 24 फरवरी को। 24 फरवरी को कहाँ से मतलब किस राज्य से रिलीज़ होने वाली है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो साथियों ये होने वाली है बिहार से। जी साथियों, ये कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान ने उन्होंने अपडेट दी है कि बिहार में मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम रहेगा 24 फरवरी को। तो वहाँ पर जो है अगली 19वीं किस्त जारी होगी। इसके अलावा जैसा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। जैसा कि शपथ निबंधन का विकल्प मिलने के बाद फर्जी आवेदक की बाढ़ आ गई है। अफसरों कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका लग रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के 17 लाख में से 16.32 लाख आवेदक जो है फर्जी पाए गए हैं। जी साथियों, ये बड़ा खुलासा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप सोच सकते हैं कि 17 लाख तो आवेदन है, उनमें से कितने 16.32 लाख आवेदक तो फर्जी हैं, बचे कितने मतलब 1000 की संख्या में बचे हुए हैं। तो यहाँ पर पूरी बात करेंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में शपथ निबंधन का विकल्प मिलने के बाद फर्जी आवेदक की बाढ़ आ गई है। इस योजना से जुड़े पोर्टल के मुताबिक शपथ निबंधन के कुल 17 लाख आवेदन आए हैं। इसमें से 16.32 लाख आवेदक फर्जी हैं। इन आवेदकों में से अब तक 10,000 ही सही पाए गए हैं। हालांकि 58,000 आवेदकों की जांच बाकी है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत पहले पंचायत स्तर पर आवेदकों का सत्यापन और पंजीकरण होता था। इसके बाद राज्य के करीब 22.72 लाख किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिल रहे हैं। 2 साल पहले पोर्टल पर शपथ निबंधन का विकल्प दिया गया था। इसके मुताबिक किसान जमीन की कागजात और सत्यापित वंशावली के साथ पोर्टल पर आवेदन करेंगे। प्रखंड और जिला स्तर का कृषि कार्यालय इसका सत्यापन कर कृषि विभाग को आवेदन भेजेगा। विभाग के संतुष्ट होने के बाद ही भुगतान होगा। यह व्यवस्था लागू होने के बाद 1 साल में आवेदकों की संख्या में बेतास बढ़ोतरी हुई। प्रखंड और जिला स्तर पर यानी जिला स्तर के कृषि कार्यालय में बिना सत्यापन और जांच के 8 लाख से अधिक आवेदन भुगतान के लिए कृषि विभाग को भेजे गए, जिसमें से करीब 7.50 लाख आवेदकों का विभाग ने मतलब यहाँ पर रद्द कर दिया। इसके अलावा जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो हालात देखिए, हजारीबाग में 1.60 लाख आवेदक थे जो 850 यहाँ पर सही निकले थे। जैसा कि हजारीबाग के प्रखंड स्तर पर कुल 1.60 लाख आवेदक मिले। इनमें से प्रखंड स्तर पर ही 96,000 आवेदक रद्द कर दिए गए। जिला स्तर पर उनमें से 600 आवेदकों को रद्द कर दिया गया। राज्य मुख्यालय पहुंचने पर उनमें से 49,000 आवेदक रद्द कर दिए गए। कुछ आवेदकों की जांच अभी भी लंबित है, यानी अब तक जो है इस जिले में 1.60 लाख आवेदक से महज 850 आवेदक ही सही मिले हैं। केस नंबर 2 में देवधर में इस योजना के तहत कुल 80,000 आवेदक मिले थे। इनमें से प्रखंड स्तर पर सिर्फ जो है 1,000 आवेदक जो हैं रद्द कर दिए हैं। 79,000 आवेदक जिला स्तर पर भेज दिया है। जिले में इनमें से सिर्फ 300 आवेदक रद्द हुए और वहाँ पर 78,700 आवेदकों को मुख्यालय भेजा गया। लेकिन कृषि विभाग के मुख्यालय में इनमें से सिर्फ 205 आवेदक को सही पाया गया। इसके अलावा इस योजना के तहत परिवार के एक ही व्यक्ति को पैसे मिलने हैं। अगर बंटवारा हो गया है तो कागजात और वंशावली की सत्यापित कॉपी के साथ आवेदन देना होगा। लेकिन एक ही कागजात पर परिवार के कई सदस्यों के आवेदन दे दिया है। यह फर्जी आवेदक बढ़ने के सबसे बड़ा मुख्य कारण बताया जा रहा है। जी साथियों, जैसा कि आपको बता दें, किसी किसान के पास यानी खुद के यानी नकल के 5 बीघा जमीन थी।
अब उसमें जो है मतलब यानी कुछ हिस्सा किसी और का होगा, कुछ हिस्सा किसी और का होगा, कुछ हिस्सा उसके नाम होगा। तो इसमें 4-5 ऐसे मतलब किसान शामिल हो गए जिसका ज़्यादा हिस्सा था वो तो है ही सही, लेकिन उसके मतलब इर्द गिर्द मतलब आसपास और भी कोई किसी का हिस्सा आ रहा होगा, तो उसने भी फॉर्म भर दिया यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का। और इस तरह जो है लाखों में संख्या बढ़ गई और फर्जीवाड़ा सामने देखने को मिला। इसके अलावा जैसा कि कृषि सचिव ने कहा है कि लापरवाही अफसरों कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी है। जैसा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से सहायता लेने के लिए जमीन के सत्यापित कागजात देना जरूरी है, लेकिन एक ही जमीन के कागजात पर कई आवेदकारें निचले स्तर पर ही इसकी जांच होनी चाहिए। विभाग इस मामले में डीसी के साथ मिलकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। सभी डीसी को पत्र लिखकर कहा गया है कि बिना सत्यापित किए ही प्रखंड कार्यालयों में राज्य सरकार के आवेदकों को भेजा जा रहा है। इसलिए संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी है। डीसी से कहा गया है कि ऐसे आवेदकों की जांच के बाद ही उसे आगे बढ़ाया जाए। सही आदमी छूटे नहीं, इसका भी आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। तो साथियों ये यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं मतलब पीएम किसान सम्मान निधि योजना को भी नहीं छोड़ा यहाँ पर फर्जीवाड़ा करने वालों ने। तो साथियों ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और किसानों की सभी योजनाओं को लेकर बड़ी अपडेट थी। आगे भी आपको इस तरह सभी योजनाओं की अपडेट देखनी है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल जवाब है तो कमेंट करना, आपको जल्दी रिप्लाई किया जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट नई योजना की अपडेट में, तब तक के लिए बने रहिए।